शंकराचार्य विवाद के बीच लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी के ही एक ब्राह्मण नेता ने बड़ा सा पोस्टर लगाकर अपनी ही सरकार से एक बड़ी मांग कर डाली है, जिससे हड़कंप मच गया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय हलचल तेज है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं। हाल के दिनों में शंकराचार्य, अवि मुक्तेश्वरानंद और योगी सरकार के बीच चल रहा विवाद लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। इस विवाद ने राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर बहस छेड़ दी है। विवाद की शुरुआत प्रयागराज के माघ मेले से हुई, जहां शंकराचार्य और उनके बटुकों के साथ प्रशासन द्वारा बदसलूकी का आरोप लगा। कुछ वीडियो सामने आए जिनमें पुलिस द्वारा साधुओं को पकड़कर ले जाते हुए देखा गया। आरोप यह भी लगा कि बटुकों की चोटी खींची गई, जिसे कई लोगों ने ब्राह्मण समाज का अपमान बताया। इस घटना के बाद शंकराचार्य ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जबकि सरकार की ओर से भी उनके दावों पर सवाल उठाए गए। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए यह भी कहा कि हर कोई खुद को शंकराचार्य नहीं कह सकता। इसे सीधे तौर पर शंकराचार्य पर टिप्पणी माना गया। इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी के भीतर अलग अलग सुर सुनाई दिए। जहां कुछ नेता शंकराचार्य की आलोचना करते नजर आए, वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य के समर्थन में बयान दिया। ब्रजेश पाठक ने तो अपने आवास पर बटुकों का सम्मान भी किया और कहा कि उनके साथ बदसलूकी करने वालों और जिन्होंने चोटी खींची है, उनको महापाप लगेगा। इससे यह संदेश गया कि पार्टी के अंदर इस मुद्दे पर मतभेद साफ है। वहीं दोनों डिप्टी सीएम के बाद बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी बटुकों को लेकर कहा था कि ये गलत हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच लखनऊ में अब एक पोस्टर सामने आया है, जिसे बीजेपी के एक ब्राह्मण वार्ड अध्यक्ष ने अपनी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया है। यानी कि बीजेपी के दफ्तर के बाहर बीजेपी के ही एक ब्राह्मण नेता ने इस पोस्टर को लगाया है। पोस्टर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है और इस पोस्टर ने राजनीतिक चर्चा को और तेज कर दिया है। ये लखनऊ के बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी के एक वार्ड अध्यक्ष देवांश पांडे ने पार्टी दफ्तर के बाहर ये बड़ा सा पोस्टर लगाया है, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस पोस्टर पर लिखा है कि ब्राह्मण बटुकों की चोटी खींचना समस्त सनातन धर्म का अपमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसके दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें। जी हाँ, तो देवांश पांडे जो कि बीजेपी नेता है, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से बटुकों की चोटी खींची गई है, वो सनातन धर्म का अपमान है। दोस्तों, यह पोस्टर उस समय सामने आया है जब अभी हाल ही में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर ब्राह्मण बटुकों का सम्मान किया था और प्रयागराज की घटना को महापाप करार दिया था। इस पोस्टर के आने के बाद सवाल उठने लगे कि क्या ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज है, क्योंकि पोस्टर लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज का ही नेता है, जिससे राजनीतिक पारा और ज्यादा गर्मा गया है। आमतौर पर विपक्षी दल सरकार के खिलाफ इस तरह के पोस्टर लगाते हैं, लेकिन जब सत्ता दल से ही जुड़ा एक ब्राह्मण कार्यकर्ता खुलकर नाराजगी जताए तो मामला ज्यादा गंभीर माना जाता है। इससे यह संदेश आता है कि असंतोष केवल बाहर ही नहीं बल्कि पार्टी के अंदर भी पनप रहा है। इससे पहले बीते जनवरी महीने में लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर शंकराचार्य के समर्थन में एक पोस्टर लगाया गया था और पोस्टर पर साफ शब्दों में लिखा था कि शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो प्रयागराज में शंकराचार्य और बटुकों के साथ बदसलूकी और चोटी खींचने की घटना को कई लोग पूरे ब्राह्मण समाज से जोड़कर देख रहे हैं, खासकर विपक्ष। ऐसे में जब उसी समाज का एक युवक पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर कार्रवाई की मांग करता है, तो यह एक प्रतीकात्मक विरोध बन जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। चुनाव से पहले ऐसे मुद्दों का उभरना यह दिखाता है कि सभी दल हर वर्ग को अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं। वहीं इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी अब नया ब्राह्मण कार्ड चला है। सपा विधायक कमाल अख्तर ने परशुराम जयंती पर छुट्टी की मांग कर बड़ा दांव चल दिया है। सपा विधायक ने सदन में मांग की कि 19 अप्रैल को परशुराम की जयंती पर छुट्टी की जानी चाहिए। सपा विधायक कमाल अख्तर ने यूपी विधानसभा में अपनी मांग
करते हुए कहा कि परशुराम भगवान विष्णु के अवतार ब्राह्मण समाज के साथ सभी समाज में पूजित है। इनके जन्मोत्सव में अखिलेश यादव ने राजकीय अवकाश घोषित किया था, पर वर्तमान सरकार ने नष्ट कर दिया। इससे ब्राह्मण समाज के साथ सभी समाज में नाराजगी है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। भगवान श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री परशुराम जी के, जो न केवल ब्राह्मण समाज के बल्कि सर्व समाज के पूजित है, उनके जन्मोत्सव पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में राजकीय अवकाश घोषित कर रखा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसे निरस्त कर दिया। वर्तमान सरकार का छुट्टी रद्द करने पर ब्राह्मण समाज व सभी समाज के प्रति ये नियम क्या उनकी ग्राह्यता में बहुत नाराजगी है। इस पर्व को पूरे भारत की परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। सरकारी अवकाश न होने के कारण उसको मानने वाले लोग अपना व्यक्तिगत अवकाश लेते हैं, व्यापारी अपना व्यापार बंद रखते हैं। अतः 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया मनाई जानी है। अतः भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव पर लोक हित में राजकीय अवकाश घोषित किया जाना अति आवश्यक है। अतः लोक महत्व के विषय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए श्री भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव पर लोक व्यवस्था दी थी, नहीं सबको किया जाए। सर मंत्री जी बैठे नहीं ऐसे इसका जवाब थोड़ी होता है। नियम 300 बड़े भगवानों वो सारे भगवान बहुत सारे पूरे सम्मान, आदर, निष्ठा और श्रद्धा के साथ सभी को प्रणाम। नहीं, ये पॉलिटिकल मत बनाइए। अब हो जाए, सरकार को निर्णय लेने दीजिए। आपने अपनी बात कह दी। या तो परशुराम जयंती पर छुट्टी की मांग सपा के एक मुस्लिम विधायक ने की है और इससे समाजवादी पार्टी ने बड़ा ब्राह्मण कार्ड चला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट काफी अहम हो जाता है। आमतौर पर ब्राह्मण बीजेपी का वोटर माने जाते हैं, लेकिन शंकराचार्य विवाद के बाद ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यही नहीं, इस मुद्दे को सपा भी जमकर भुनाने में जुटी है और खुलकर योगी सरकार के विरोध में शंकराचार्य के समर्थन में आ गई है। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आपने देखा किस तरह से बटुकों को सम्मान कर पार्टी को डैमेज कंट्रोल से बचाने की कोशिश करते नजर आए। आने वाले समय में यह देखना होगा कि यह विवाद किस दिशा में जाता है और इसका चुनावी राजनीति पर क्या असर पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।